हेलो मित्रों, हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रजेश सर आप सबको आपके अपने YouTube चैनल पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। बाबू, मैं आज आपको भूमंडलीकृत विश्व का बनना पाठ से एक विशेष टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूं। और आपको पता भी है, मैं अन्य चीजों पर बहुत ध्यान नहीं देता, मैं सीधे फोकस उन क्वेश्चन पे करता हूं जो आपके परीक्षा में आए, और ये सीधा प्रहार उन पर है जो हमारे परीक्षा में आने वाले कंटेंट है। हां, वीडियो को लास्ट तक देखना, यदि अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करना। अगर मेरे चैनल पे, यदि आप अपने चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी दबा देना, ताकि जैसे मैं पढ़ाना शुरू करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचो। बाबू, आते हैं हम उस विषय पे, भूमंडलीकृत विश्व का बनना पाठ से। यूरोप से हम लिख रहे हैं, यूरोप से एशिया, यूरोप से एशिया आने वाले खाद्य पदार्थ। क्या लिखे हैं बाबू? यूरोप से एशिया आने वाले खाद्य पदार्थ। बहुत शानदार टॉपिक। आपको मैं एक शानदार, बहुत आसानी तरीके से बताने जा रहा हूं कि जो आज से 500 साल वर्ष पहले हमारे पास बहुत सारे खाद्य पदार्थ जिसका प्रयोग आज हम खाने में करते हैं नहीं था। और ये जिसका देन है वो कोलंबस की देन है। सबसे पहले वो उत्तरी अमेरिका लेकर आया, इन खाने वाले पदार्थों को उत्तरी अमेरिका लेकर आया, और वहां से रेड इंडियंस जो अमेरिका के मूल निवासी थे वो लेकर एशिया आए, और तब हमारे पास ये खाने वाली वस्तुएं क्या हो गई, उपलब्ध हो पाई। चलिए, वो कौन कौन सी है वस्तुएं? जैसे मक्का, ठीक है, टमाटर, क्या लिखे हैं? मक्का, टमाटर, मिर्च, मूंगफली, क्या है बाबू? मूंगफली, आलू, शकरकंद, क्या लिखे हैं? शकरकंद। ये जितने हैं, मक्का, मटर, मिर्च, मूंगफली, आलू, शकरकंद, ये जितने खाद्य पदार्थ हैं बाबू, ये हमारे पास 500 वर्ष पहले नहीं थे। ठीक है, ये खाद्य पदार्थ हमारे पास 500 वर्ष पहले नहीं थे, अर्थात हमारे पूर्वजों के पास ये सब क्या थे? 500 वर्ष पहले नहीं थे। अब ये आया कहां से? ये बात उठती है कि आया कहां से। ये किसकी देन है? कोलंबस की देन है। किसकी देन है? कोलंबस की देन है, जो 500 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 500 वर्ष पूर्व इन्हें उत्तरी अमेरिका लाया। ओके, कहां? कोलंबस इन्हें कहां लाया? उत्तरी अमेरिका लाया। अब उत्तरी अमेरिका लाया, और उत्तरी अमेरिका से रेड इंडियन, ठीक है, जो अमेरिका के मूल निवासी थे, रेड इंडियन कहां लाए? एशिया लाए। तब ये खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास पहुंचा, और तब से धीरे धीरे इनका विकास होता गया, और आज हम भी इनका प्रयोग कर रहे हैं। ओके, नहीं तो हमारे पास 500 वर्ष पहले क्या नहीं थे? मक्का नहीं था, टमाटर नहीं था, मिर्च नहीं था, मूंगफली नहीं था, आलू नहीं था, और शकरकंद नहीं था। कितने वर्ष पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे? 500 वर्ष पहले। कौन लाया? कोलंबस ने। कहा? उत्तरी अमेरिका इसे लाया। उत्तरी अमेरिका से जहां हम रहते हैं एशिया में, वहां कौन लाया? एशिया में रेड इंडियन लाए। कहां लाए? एशिया में। तब से हमारे पास ये उपलब्ध हो पाया। ओके, आए यूरोप से एशिया आने वाले खाद्य पदार्थ, मक्का, टमाटर, मिर्च, मूंगफली आदि।
ठीक है, हमारे पूर्वजों के पास 500 वर्ष पहले नहीं थे, इन्हें कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका से लाया, इन्हें कोलंबस उत्तरी अमेरिका से लाया, जहां से रेड इंडियन एशिया लाए। ओके, समझ पाए आप लोग? खूब बढ़िया से समझिए बाबू। आपको आपके आने वाले पेपर के लिए मैं इतनी मजबूती से तैयारी करवाना चाहता हूं कि पेपर आते ही आप आसान तरीके से उन्हें हल करें। अब देखिए, हम पढ़ाने जा रहे हैं G77। देखो बाबू, बहुत शानदार शानदार टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, ये पेपर में सीधे आते हैं। हमने क्या लिखा है? G77। देखो क्या है, विश्व के ये 50 व 60 के दशक में, 50 व 60 के दशक में जो पश्चिमी विकास था, पश्चिमी अर्थव्यवस्था थी, उनसे अन्य देशों को कोई आर्थिक सहायता नहीं प्रदान हो रही थी। देखो क्या होता है, विश्व के विकासशील देश, विकासशील देश है ना, विकासशील देश को 50 व 60 के दशक में, 50 व 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्था का कोई सहायता नहीं मिल रहा था। कब? विश्व के विकासशील देश 50-60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्था का कोई, ठीक है, कोई सहायता नहीं मिल पा रहा था। अब ये देश क्या कि एक संगठन बनाए अपने विकास के लिए, ठीक है, ये देश अपने विकास के लिए एक संस्था बनाए। क्या बनाए? संस्था बनाए, जिसे G77 कहा गया। क्या नाम दिया गया? G77। समझ पाए आप आराम से? G77 क्या है? विश्व के विकासशील देशों का 50 व 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्था का कोई भी सहायता नहीं मिल रहा था, इसलिए ये देश अपने विकास के लिए एक संस्था बनाए, जिसे G77 कहा गया। ओके, अच्छा, G77 क्या है? एक विकास करने वाली संस्था है। ठीक है, क्यों बना? तो विश्व के विकासशील देश, विकसित और विकासशील दो देश होते हैं, आगे हम आपको इसको विस्तृत से बताने वाले हैं। विश्व के विकासशील देशों को किसके दशक में? 50 व 60 के दशक में किस अर्थव्यवस्था का? पश्चिमी अर्थव्यवस्था का कोई सहायता नहीं मिल पा रहा था, इसलिए ये देश अपने विकास के लिए एक संस्था बनाए, जिसे G77 नाम से जानते हैं। समझ पाए? बहुत आसान है, बहुत आसान। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है? हम लिख रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, विश्व व्यापार संगठन। ओके, क्या लिखे हैं? विश्व व्यापार संगठन। देखो, विश्व व्यापार संगठन क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। विश्व व्यापार संगठन, यदि हमारे अंतरराष्ट्रीय संस्था हमारे बीच नहीं होती, तो जो ट्रेड होते हैं, जो हमारे अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय व्यापार होते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होते हैं, वो बिल्कुल अच्छे और सुचारू ढंग से नहीं हो पाते। आते हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो गया संबंधी नियमों को, ठीक है, किसको? अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को पालन कराने के लिए,
पालन कराने के लिए, है ना, पालन कराने के लिए 1 फरवरी, क्या 1 फरवरी 1995 को एक संस्था बना। इस संस्था का स्थापना हुआ। इस संस्था का क्या हुआ? स्थापना हुआ। देखिए WTO क्या है? विश्व व्यापार संगठन। अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को पालन कराने के लिए 1 फरवरी 1995 को एक संस्था बनी। इस संस्था की स्थापना किया जिसका मुख्यालय बाबू, मुख्यालय जेनेवा में है। कहां है? जेनेवा में। कई बार आपके पेपर में पूछ चुका है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है? तो बाबू जेनेवा में है। ओके, इसका मुख्यालय कहां है? जेनेवा में है। ऐसे किया गया। अब देखो होता क्या है, इसका उद्देश्य हम बताते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अंतरराष्ट्रीय, क्या लिखे हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार को वैश्विक रूप से जोड़ना। माने एक देश से दूसरे देश को जोड़ना, वैश्विक रूप से एक देश से दूसरे देश को जोड़ना। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियम को, व्यापार संबंधी नियम को लागू करना और पालन करवाना। ओके, अब एक और है, जैसे मान लो कि व्यापार होते होते एक दूसरे देश के बीच, मतलब दोनों देशों के बीच या अंतरराष्ट्रीय टकराव होने लगे, तो उस टकराव का समझौता करवाना इस संस्था की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो क्या है, व्यापार में देशों के बीच समझौते करवाना। ओके, ठीक है, व्यापार में देशों के बीच क्या करवाना? समझौता कराना। आइए हम देखते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय बाजार संबंधी, ठीक है, व्यापार संबंधी नियमों को पालन कराने की क्या है? संस्था है। इस संस्था की स्थापना 1 फरवरी 1995 को हुई। इसका मुख्यालय कहां है? जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है? जेनेवा में है। कई बार पूछा है बाबू, इसका उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार को वैश्विक रूप से एक देश से दूसरे देश से जोड़ना। दूसरा अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियम को बनाना और लागू पालन करवाना। ठीक है, लागू करना और पालन करवाना। और तीसरा काम क्या है? व्यापार में देशों के बीच समझौते करवाना। व्यापार में देशों के बीच क्या करवाना? समझौते करवाना। ओके, आइए एक बार देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को पालन कराने वाली संस्था है जिसकी स्थापना 1 फरवरी 1995 को हुआ। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को वैश्विक रूप से जोड़ना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियम को लागू करना और उसका पालन करवाना तथा व्यापार में देशों के बीच समझौते करवाना है। ठीक है, अब ये अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण। कह रहा है, पूछ रहा है, देखो बाबू, कि किस आकर्षण से, ठीक है, आकर्षित होकर किस आकर्षण से आकर्षित होकर, ठीक है, यूरोपीय अफ्रीका आते थे। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है।
कह रहा है किस आकर्षण से आकर्षित होकर यूरोपीय अफ्रीका आते थे। देखो बाबू, कैसे यूरोपीय अफ्रीका आते थे। यूरोप में जो था, ये थी अफ्रीका में था, खनिज संसाधन पर्याप्त थे, खनिज संसाधन की बहुलता थी, और वहां के जो विशाल भूक्षेत्र थे, जो भूमि का क्षेत्र था विशाल, उस पर जो था यूरोपियों की नजर थी। और विशेषकर अफ्रीका के बाजारों पर भी, अफ्रीका के बाजारों पर भी यूरोप का क्या था, नजर था। इसी से आकर्षित होकर, इस बात से ही आकर्षित होकर क्या होते थे, यूरोपीय अफ्रीका आते थे। हम देखो क्या कहे हैं, ठीक है। अफ्रीका में क्या थे, खनिज संसाधन। क्या था, खनिज संसाधन। वहां का विशाल भूभाग, क्या था, विशाल भूभाग, ठीक है। वहां का बाजार, ठीक है। वहां अफ्रीका का क्या था, अफ्रीका के बाजार पर यूरोपियों की विशेष नजर थी। ओके, कह रहा है कि विशेष नजर थी, और इसी से आकर्षित होकर, इसी से आकर्षित थे, आकर्षित होकर वो क्या आते थे, अफ्रीका आते थे। देखिए कहा है किस आकर्षण से आकर्षित होकर यूरोपीय अफ्रीका आते थे, ठीक है। अफ्रीका के खनिज संसाधन, विशाल भूभाग और वहां के बाजार। हो गया, याद रहेगा, खनिज संसाधन, विशाल भूभाग और वहां के बाजार पर यूरोपियों की विशेष क्या थी, नजर थी। इसी से आकर्षित होकर वे कहां से कहां आते थे, यूरोप से अफ्रीका आते थे। कह रहा है अफ्रीका में खनिज संसाधन, विशाल भूभाग तथा अफ्रीका के बाजार पर यूरोपियों की विशेष नजर थी। इसी से आकर्षित होकर, ठीक है, यूरोपीय अफ्रीका क्या करते थे, आते थे। ओके, समझ पाए आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। वीडियो वॉच करने के लिए हृदय से धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में। जय हिंद, जय भारत।